हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बजरंग। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम को समझते हैं। किसको? एल्गोरिथम को। तो एल्गोरिथम क्या होती है? मान लो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो सॉल्यूशन निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। उसी स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम का यहाँ डिफिनेशन देख लेते हैं। इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीड्योर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी टाइप का प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए वेल डिफाइंड स्टेप जो होती है उसको क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे पहले अब हम देखेंगे यूज। क्या देखेंगे? यूज। तो यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं एचसीएफ निकालने में। क्या? एचसीएफ निकालने में। अच्छा, किसका एचसीएफ निकालेंगे? तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स का। किसका? टू पॉजिटिव इंटीजर्स का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसके सहायता से? किसके हेल्प से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एचसीएफ को समझ लेते हैं, तब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे फिर आएंगे और इसका जो थ्योरम दिया गया है उस थ्योरम को लिख लेंगे। ठीक। तो सबसे पहले एचसीएफ को समझते हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म पहले जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सब फैक्टर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब उस फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। अच्छा, किसका कॉमन होना चाहिए? इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का। इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर। उस फैक्टर में क्या लेंगे? कॉमन फैक्टर। फिर कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या समझे? दो गो जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका फैक्टर लेंगे। फैक्टर में जो कॉमन होगा उस कॉमन को लेंगे और कॉमन में से जो हाईएस्ट होगा वह क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं 4 और 12 का। 4 और 12 का। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो 4 का फैक्टर बताओ। 4 का फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता था कि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहा है वह नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रही है। तो 4 बताओ किससे डिवाइड हो रही है? सबसे पहले 1 से। 2 से हो रही है डिवाइड? हाँ। 3 से हो रही है डिवाइड? नहीं। 4 से हो रही है? हाँ। तो 4 का फैक्टर लिख लिए। अब किसका फैक्टर लिखेंगे? 12 का। तो 12 का फैक्टर बताओ। तो 1 से डिवाइड हो रही है? हाँ। 2 से डिवाइड हो रही है? हाँ। 3 से? 4 से? हाँ। 5 से? नहीं। 6 से? हाँ। 7 से? नहीं। 8 से? नहीं। 9 से? नहीं। इस तरह करके किससे होगी आखिरी बात? 12 से। समझ में आया? तो देखो सबसे पहले क्या निकालना था? फैक्टर। फैक्टर निकल चुका। अब क्या निकालना है? बोलो। कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन। तो देखो 4 और 12 में कौन कौन कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 4। और क्या कॉमन है? 4। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो यहाँ लिखो कॉमन फैक्टर। क्या? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है? बोलो। 1, 2 और 4। अच्छा, हमको निकालना क्या है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए? हाईएस्ट। तो इन दोनों तीनों में हाईएस्ट कौन है? 4। ये क्या हुआ? हाईएस्ट। क्या हुआ? हाईएस्ट। समझ में आया? तो 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगी? आंसर बोलो बोलो। जो हाईएस्ट होगा कौन है? हाईएस्ट 4। ये हो गया आंसर। समझ में आया? पहले बताओ समझ में आया यहाँ तक? चलो और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है। एचसीएफ फाइंड करो 7 का, और मान लो कि सॉरी सॉरी 12 का और 72 का। ठीक है। चलो तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से लिखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो 12 का फैक्टर बोलो। 1, 2, 3, 4, 6,
12, ठीक है। 72 का फैक्टर बोलो, 1 2 3 4 6, उसके बाद 8 9, उसके बाद 12, उसके बाद बोलो बोलो 18, ठीक है। इसके बाद बोलो और भी बहुत सारा होगा, 16, ठीक है। मान लो हम इतना लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें से हमको क्या निकालना है बोलो, कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है बोलो, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 12, ठीक है। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो इसमें भी हो और उसमें भी हो, तब ना कॉमन होगी। तो कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर, चलो बताओ कॉमन फैक्टर क्या क्या होगी। एक 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12, कॉमन फैक्टर हो गया। अब इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, क्या हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट मेरा कौन हो गया, 12, समझ में आया। तो एचसीएफ 12 और 72 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12, समझ में आ गया। क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, समझ में आया। तो अब देखो, अब तक हम लोग इस प्रोग्राम के सहायता से 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे देखो एचसीएफ को मान लो कि 12, 18 और 24 रहता, तो इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, फिर तीनों का कॉमन फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वह क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलो देखो, तो इस तरीका से एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो लॉन्ग यानी कि निकालने में लॉन्ग लॉन्ग विधि हो रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमको फैक्टर निकालना पड़ रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो तरीका है एचसीएफ का मतलब समझने के लिए कि एचसीएफ होती क्या है, तो इसी के सहायता से निकाल सकते हैं। तो आप कुछ समझते हैं कि इसमें होती क्या है। तो देखो, जो एचसीएफ का वैल्यू है, जो एचसीएफ का वैल्यू है, वह उस इंटीजर्स को डिवाइड करेगी जिसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ किसका एचसीएफ निकाल रहे हैं बोलो तो, 12 का और 72 का, इसका एचसीएफ कितना है, 12। तो देखो 12 इसको भी डिवाइड करेगी और 12 इसको भी डिवाइड करेगी। देखो समझ में आया। चलो इसको निकालते हैं, एचसीएफ 12, 18 और 24, ठीक है। तो सबसे पहले सबका फैक्टर लेंगे, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6, उसके बाद 12। 18 का फैक्टर 1 2 3 4 होगा नहीं, 6 9 18, ठीक है। 24 का 1 2 3 4 6 8, ठीक है। 12, उसके बाद 24। अब तीनों का कॉमन निकालो, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन फैक्टर, उसमें जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो गया 1, फिर कॉमन कौन हो गया 2, जो तीनों हो। अब यहाँ 3 इंटीजर्स है, कितना, 3 इंटीजर्स है, तो तीनों में जो कॉमन हो वह लेंगे, ठीक। तो यह भी कॉमन हो गई। 4 कॉमन है नहीं, 4 यहाँ है और यहाँ, इसमें इसके घर में नहीं है 4, समझ में आएगा, तो इसलिए 4 नहीं होगा। और 6 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं होगा, 12 सिर्फ यहाँ और यहाँ, इसमें नहीं है, समझ में आया। तो कॉमन फैक्टर लिख लो, कॉमन फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 3। अब इस कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट हो गया मेरा 3, हाईएस्ट कौन हो गया 3। तो एचसीएफ ऑफ 12 18 24 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज यहाँ देखो कि जो एचसीएफ का वैल्यू आया, ये की है एचसीएफ का वैल्यू है, एचसीएफ का वैल्यू है किसका, कौन किसका किसका एचसीएफ का वैल्यू है, 12 18 24, इन तीनों इंटीजर्स का, इन तीनों इंटीजर्स का यह क्या है, वैल्यू है। अब देखो, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, जो भी नंबर है, ठीक है, 12, सबसे पहले क्या लेते हैं 12, उसको एचसीएफ से डिवाइड करो, किससे, एचसीएफ से। तो एचसीएफ कितना आया था,
किसका किसका एचसीएफ 12, 18, 24। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आया था 3, 3 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया ना। और अगला नंबर क्या है 18, उसको भी एचसीएफ का जो वैल्यू आया उससे डिवाइड करो। तो यहाँ में भी वह नंबर एचसीएफ से डिवाइड हो रही है। अगला नंबर क्या था 24, इसको भी एचसीएफ से डिवाइड करो। तो यहाँ में भी डिवाइड हो जा रही है। इसका मतलब क्या समझ में आया बताओ। इसका मतलब ये समझ में आया कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है, जिस जिस नंबर का एचसीएफ निकाल रहा है उस नंबर को एचसीएफ डिवाइड करेगी, एचसीएफ डिवाइड करेगी। यह हुआ एचसीएफ चेक करने का तरीका, एचसीएफ चेक करने का तरीका कि एचसीएफ मेरा सही है या नहीं है। एचसीएफ चेक कैसे करेंगे, कि जो एचसीएफ का वैल्यू आया वह जिस संख्या का एचसीएफ निकाल रहा है उस संख्या को डिवाइड कर पा रही या नहीं कर पा रही। चलो इसको वेरिएबल में देखते हैं, किसके वेरिएबल, एचसीएफ इन वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म। यह यूज कहाँ में होगा बोलो तो, यूज कहाँ में होगा, जो अभी हम पढ़ेंगे वेरिएबल फॉर्म में यूज होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसमें, इसके वर्ड में, वर्ड प्रॉब्लम में हो, इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ रहेगा, आगे देखेंगे कैसा होता है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम यानी शब्दों में कुछ लिखा हुआ रहेगा, वहां पे डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा उस वर्ड प्रॉब्लम में, यानी कि डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि शेप निकालो, उसमें कुछ प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। उससे उस प्रॉब्लम को पढ़ के समझना है कि यहाँ एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। उस वर्ड प्रॉब्लम में हम यूज करते थे। उससे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लो ए है, एक नंबर इंटीजर्स ए बी सी, तीनों क्या पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल लो, क्या एचसीएफ ए बी सी। मान लो कि इसका एचसीएफ क्या आया एक्स, क्या आया एक्स, इसका एचसीएफ क्या आया एक्स। ये हो गया वैल्यू, ये हो गया वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया ए बी सी, तीनों इंटीजर्स का एचसीएफ क्या हुआ एक्स। इसका मतलब दैट इज, क्या दैट इज, यहाँ क्या समझ सकते हैं, यहाँ यह समझ सकते हैं कि जो एक्स है, जो एक्स है, यह डिवाइड कर पाएगी किसको, ए को भी, बी को भी और सी को भी परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली डिवाइड कर पाएगी, ठीक है। एक्स परफेक्टली डिवाइड कर पाएगी किसको, ए को भी, बी को भी और सी को भी। यहाँ इस चीज को हम इससे समझ सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए जो एक इंटीजर्स है उसको एक्स से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। बी में भी एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा बोलो 0, रिमाइंडर 0 का मतलब वह पूरा का पूरा भाग लग रहा। सी जो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसमें भी यदि एक्स वैल्यू जो है उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो एचसीएफ का जो वैल्यू है वह उस पॉजिटिव इंटीजर्स में जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ रिमाइंडर क्या आएगी 0 आएगी। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो जो भी नंबर है ए बी सी, इसको एचसीएफ से भाग दो, किससे एचसीएफ से, एचसीएफ से जो इसका एचसीएफ है वो क्या होगी, तीनों केस में रिमाइंडर क्या आएगी 0, यानी कि परफेक्टली डिविजिबल, क्या परफेक्टली डिविजिबल, ठीक है, समझ में आया। अच्छा अब वर्ड प्रॉब्लम जब दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम जब दिया जाएगा तो उसमें कुछ वैल्यू रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगा और कुछ और वैल्यू रहेगा। तो उसमें क्वेश्चन में देखकर ये समझना होगा कि ई इसको पूरा का पूरा दोनों को डिवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। यदि दोनों को डिवाइड कर पा रही है मतलब कि वहाँ इन दोनों का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, क्या निकालना होगा एचसीएफ। तो देखेंगे, अभी देखो अभी बस हम ऐसे समझा रहे हैं, जब प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम में इस चीज को हम सोल्यूशन यानी कि इस चीज को अप्लाई करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आया। तो बस यही यहाँ समझना था इस कॉन्सेप्ट में, एचसीएफ में, कि जो भी एचसीएफ का वैल्यू आया, जो भी एचसीएफ का वैल्यू आया, जैसे एक्स यहाँ जिस जिसका एचसीएफ निकाल रहा है, किसका एचसीएफ निकाल रहे थे ए बी और सी, तो वह तीनों को परफेक्टली डिविजिबल कर पाएगी। यही चीज यहाँ पे समझना था और कुछ नहीं, समझ में आया। तो वेरिएबल फॉर्म में हम लोग देख चुके हैं,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो अब आगे हम सब देखते हैं इस चीज़ के बारे में और अच्छा से, ठीक है। अब देखो, अब तक जो एचसीएफ हम लोग फाइंड किए, इसका जो मतलब होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस विधि से हम लोग एचसीएफ को फाइंड किए। लेकिन अब वापस हम लोग रिटर्न आ जाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। किस पे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पे आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, देखो जहाँ पे भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बात होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का बात होगा, वहाँ पे हमेशा टू पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करेंगे। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करेंगे और कुछ नहीं। समझ में आया? क्या बात करेंगे? टू पॉजिटिव इंटीजर्स। जहाँ में भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की चर्चा होगी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस बुक में जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब भी पढ़ेंगे, उसका मतलब समझना है कि वहाँ दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। ऐसा तो नहीं है कि एचसीएफ सिर्फ दो पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा, तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का भी होगा और चार पॉजिटिव, पांच भी, छह भी। लेकिन सिर्फ वन इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं? बोलो तो। एक चीज और बताना भूल गया, बताओ। सिर्फ मान लो कि देखो, यहाँ पे पहले समझते हैं। सिर्फ मान लो कि एक ए एक इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स। इसका एचसीएफ फाइंड कर पाएंगे? फाइंड एचसीएफ ए का कर पाएंगे? नहीं, गलत है। ये सवाल ही क्या है? गलत है। सवाल क्या है? गलत है। तो इन एचसीएफ फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए मिनिमम मिनिमम टू इंटीजर चाहिए। क्या? टू इंटीजर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टू इंटीजर चाहिए ही चाहिए। दो से ज्यादा? हाँ, यस, पॉसिबल है। टू से ज्यादा भी पॉसिबल है, लेकिन टू से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम दो इंटीजर्स होना ही चाहिए। समझ में आया? अच्छा, मिनिमम टू इंटीजर्स या मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, तो दो नंबर होना चाहिए या दो से ज्यादा नंबर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर्स का बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे इंटीजर्स को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ इंटीजर्स लिखा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ इंटीजर्स हो, यहाँ रेशनल नंबर भी हम ले सकते हैं। रेशनल नंबर का भी एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, उसमें भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम बस यहाँ इंटीजर्स इसलिए लिखे कि यहाँ इंटीजर्स लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ नंबर लिखना भी सही होगा। तो मिनिमम टू नंबर्स होना चाहिए या मोर देन टू होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस दिमाग में सेट कर लो कि एचसीएफ जो निकालेंगे, दो से ज्यादा, दो नंबर होना चाहिए या दो से ज्यादा होना चाहिए, दो से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ही निकालेंगे। ठीक है, हम लोग के बुक में जो है यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है, उसमें कितना इंटीजर्स को लेंगे? दो पॉजिटिव इंटीजर्स। तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का नहीं लेंगे, चार नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बताओ, समझ में आया? तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, सॉरी। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। क्या एचसीएफ वन पॉजिटिव इंटीजर्स का निकल सकता है? नहीं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स का? हाँ। थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स का? हाँ। देखो, जब एचसीएफ फाइंड करना हो तो दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, कुछ भी हो सकता है। दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर फाइंड करेंगे उसके हेल्प से, तो सिर्फ सिर्फ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो डिवीजन मेथड, डिवीजन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ही क्या है? यूक्लिड डिवीजन। तो डिवीजन देखेंगे, क्या देखेंगे? डिवीजन। तो चलो देखते हैं। 4 और 9 को ले लेते हैं। क्या? 4 और 9 का एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। चलो देखो, तो हम लोग जब डिवीजन मेथड बचपन में पढ़े थे, किसमें? बचपन में पढ़े थे कि डिवाइड करते हैं, 4 2 8। ठीक है, जो रिमाइंडर बच रहा था, ये मेरा क्या है? रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को किससे भाग दे रहे थे? किस में भाग दे रहे थे रिमाइंडर को?
डिवाइजर में। ये क्या हुआ डिवाइजर, सॉरी इसके लिए कि सेकेंड लेक्चर पे हम डिवाइजर को डिविडेंड बोल दिए थे और डिविडेंड को डिवाइजर बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। तो इसका नाम क्या है डिवाइजर। तो अगेन क्या करते थे, उस डिवाइजर को यहाँ डिवाइड करते थे। अब 1 से कितना बार में, 4 बार में, ठीक है, 1 से 4 बार में। तो यहाँ 1 से 4 बार में कितना हो गया, डिवाइड हो गया। अब जहाँ रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, जहाँ रिमाइंडर मेरा जीरो आ गया, अब देखो यहाँ पे 1 रिमाइंडर है इसके लिए, इस डिवीजन के लिए रिमाइंडर यहाँ 1 है, यहाँ रिमाइंडर 1 क्या बन गई, डिवाइजर बन गई, क्या बन गई, डिवाइजर बन गई। जैसे यहाँ ये क्या है, डिवाइजर है ना, तो यहाँ इस भाग के लिए ये क्या है, डिवाइजर है। तो जहां देखो रिमाइंडर मेरा जीरो आया, डिवाइजर का जो वैल्यू है वही मेरा क्या हो गई, एचसीएफ हो गई। तो 4 और 9 का एचसीएफ कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1। और देखते हैं, देखो देखो और समझते हैं, अभी और देखेंगे प्रॉब्लम। 7 और 23, ठीक है, चलो, नहीं, सॉरी, 12 और 18 देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से छोटा कौन है। तो छोटा कौन है, 12, कौन छोटा है, 12। तो इसको डिवाइजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिवाइजर। तो डिवाइजर बना दिए, किससे भाग लगाएं, 18 से। कितना बार में, 1 बार में, ठीक है। कितना रिमाइंडर बचा, 6। अब अगेन यहाँ पे रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आया, रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आया। तो हम भाग कब तक लगाते थे बचपन में, जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना, 6। अगेन इसको डिवाइड करते थे किससे, जो पहले डिवाइजर था, पहले डिवाइजर 12 था, ठीक। अब जो भाग लगा रहे हैं, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो सिर्फ, और सिर्फ इसको देखो। तो यहाँ पे जो पहले रिमाइंडर था, अब वह क्या बन गई, डिवाइजर बन गई, क्या बन गई, डिवाइजर। कितना बार में, 2 बार में, खत्म। आप यहाँ पे रिमाइंडर मेरा कितना आया, जीरो। जहां रिमाइंडर जीरो आ जाए, जहां रिमाइंडर जीरो आ जाए, उस समय जो डिवाइजर है, उस समय जो डिवाइजर है वही मेरा क्या होती थी, एचसीएफ, क्या होती थी, एचसीएफ। इसी चीज को, इसी चीज को यूक्लिड ने बताया अपने थ्योरम के अनुसार, किसके अनुसार, थ्योरम के अनुसार, डेफिनेशन में, किसमें डिफाइन किया, इसी चीज को डिफाइन कर दिया। इसी चीज को क्या कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब देखो एल्गोरिथम लग गया, यानी कि इसको स्टेप बाय स्टेप अब हमको लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। यहाँ सिर्फ भाग देकर देख लेते थे, और जहाँ पे रिमाइंडर जीरो आती थी, उस रिमाइंडर जीरो पर जो डिवाइजर का वैल्यू होता था, वही डिवाइजर का वैल्यू मेरा क्या हो जाती थी, एचसीएफ। यहाँ पे मेरा क्या है, देखो रिमाइंडर जीरो, जहाँ रिमाइंडर जीरो है उस पोजीशन पर डिवाइजर का वैल्यू ही क्या कहलाती थी, एचसीएफ कहलाती थी, क्या कहलाती थी, एचसीएफ। इसी चीज को परिभाषा के रूप में डिफाइन करके थ्योरम के रूप में किसने बताया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने। समझ में आया। तो एल्गोरिथम लग गया, इसका मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे। एल्गोरिथम का मतलब ही क्या था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो इसी भाग को अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, दिखाना चाहेंगे। समझ में आया, चलो। हम्म, ठीक है।